यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा कि केबीएस का कटाप जो है क्या गया था भैया। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पर 2016 और 17 की बात की जाए तो यहाँ पर टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी वालों की बात की जाए तो इनकी पोस्टें कितनी थी भैया, और पोस्टें के बेस पर कटाप कितना गया था, तो आप लोग को सारी नॉलेज इस वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को दिखा दें, पीआरटी की बात की जाए मेरे दोस्तों, पीआरटी वालों की यदि बात की जाए तो इनकी पोस्ट थी 4348। कितनी? 4348, मतलब 4348 पोस्टें थी किसकी भैया? पीआरटी वालों की। और यदि बात की जाए पीजीटी वालों की मेरे दोस्तों, तो पीजीटी वालों की थी कितनी? 690। कितनी? 690 थी। और बात की जाए टीजीटी वालों की, टीजीटी वाले की 926 थी। कितनी भैया? 926। यदि ओवरऑल पोस्टों की बात की जाए मेरे दोस्तों तो 6000 प्लस थी। कब की बात की जा रही है मेरे दोस्तों? 2016 और 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी पोस्टें बताई जा रही हैं। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों 2018 और 19 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें कितनी पोस्ट थी। तो 2018 और 2019 की बात की जाए तो इनमें पीआरटी वालों की जो पोस्ट थी 5300 थी, मतलब 5300 थी। और बात की जाए पीजीटी वालों की तो पीजीटी वालों की 592 थी। और बात की जाए टीजीटी वालों की तो टीजीटी वालों की 1900 थी भैया। कितनी? 1900 थी। यदि ओवरऑल वैकेंसी की बात की जाए मेरे दोस्तों तो 8300 प्लस पोस्ट थी। किसकी भैया? पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी सबकी बात की जाए तो 8300 थी। कब भैया? 2018 और 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं भैया कि इनका जो भी पोस्ट था इनके बेस पर इनका कटाव कितना गया। तो चलिए हम उसको भी आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पे 2016 और 17 में जो एग्ज़ाम हुआ था इनकी कटाव की बात की जाए मेरे दोस्तों, 2016 और 17 की बात की जाए तो यहाँ रिटन जो एग्ज़ाम हुआ था, रिटन की बात की जाए कि इंटरव्यू से पहले की बात की जाए कितना गया था। यूआर की बात की जाए मेरे दोस्तों, यूआर का मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो 100 गया था। कितना मेरे दोस्तों? 100। और बात की जाए ओबीसी की गया था उनका भी 100। और एससी की बात की जाए तो एससी की भी गया था 95, मतलब 95 गया था। और एसटी वालों की बात की जाए तो 87 गया था। और ओएच की बात की जाए तो 88 गया था। और देख लीजिए यहाँ पे फाइनल एक दिया है कि फाइनल क्या है भैया, ये फाइनल वो है इंटरव्यू के बाद कितना गया था, ये फाइनल आप लोग को पूरी दी गई है। और यहाँ पे एक दो कैटेगरी छूट गई है, तो इसलिए छूट गई है क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए फ्लाइट थोड़ा कम पड़ जा रहा है मेरे दोस्तों, जगह थोड़ा कम पड़ गया है, इसलिए हम उनका नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आप इसी के बेसिस पर उनका भी जान सकते हैं। चलिए हम अब बात करते हैं 2018 और 19 में क्या गया था भैया। 2018 और 19 की बात की जाए, 2018 और 19 की तो बात की जाए रिटन एग्जाम की, रिटन की बात की जाए मतलब इंटरव्यू से पहले कितना गया था, अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो 95, मतलब 95 गई थी। और ओबीसी की बात की जाए भैया तो इनकी 94 गई थी। और एससी की बात की जाए तो इनकी 88 गई थी। और एसटी की बात की जाए तो 79 गई थी। और ओएच की बात की जाए तो 83 गई थी। और बात की जाए मेरे दोस्तों फाइनल कितनी गई थी, मतलब इंटरव्यू के बाद कितना, देखो लीजिए ये सब इंटरव्यू के बाद जो काला तो उसके बाद कितने गया था, इतना गया था। ये देख लीजिए जो भी यहाँ पे कटाव दिया गया है ना, यहाँ पर इस बार जो कटाव था 2016 और 2018 और 19 में जो कटाव था इनमें पेपर जो था इजी था भैया। क्यों इजी था? क्योंकि पेपर 1 शिफ्ट में ऑनली कराई गई थी और नॉर्मलाइजेशन का कोई झंझट नहीं था भैया, और पेपर इजी था एक शिफ्ट में क्योंकि कराई गई थी ना। लेकिन अब बात करते हैं 2022 और 23 में जो अभी हाल में फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है उसमें क्या जाने वाले, कितने पोस्टें हैं, क्या कटाव जाने वाला है, सब आप लोग को मिलेगा भैया। तो चलिए हम बात करते हैं, अब उनका बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए भैया 2022 और 23 की बात की जाए ओवरऑल तो यहाँ पर देख लीजिए
2023 की कि यहाँ पर मोर देन वन शिफ्ट थी कितनी भैया, मोर देन वन शिफ्ट, मोर देन वन शिफ्ट थी कितनी, मोर देन वन शिफ्ट थी भैया। कब की बात की जा रही है, 2022 और 23 की मोर देन वन शिफ्ट थी। और इंटस्टेनियस पेपर की बात की जाए तो हार्ड थी भैया, पेपर भी क्या थी, हार्ड थी। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इनका कितना था, 180 था। कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए 180 था। लेकिन 2016 और 2017 और 2018-19 की बात की जाए तो उसमें 2000 क्वेश्चन कितनी थी भैया, 150 में जो भी 100 से कम या बेसी कटाप गया था, लेकिन 150 में था। यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन है कितना, 180 में कटाप बताने वाले हैं। और नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन तो 100% होगा, क्योंकि शिफ्ट तो ज़्यादा है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है हाल शिफ्टों को नॉर्मल करना, नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। देख लीजिए जो भी आपके रिवाइज्ड आंसर की में जो भी आपका नंबर आया है ना, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 4 से 5 नंबर बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा, आपको इतना नंबर आपका बढ़ेगा। तो आप लोग को प्रॉब्लम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं भैया कि पोस्टें कितनी हैं और इनके बेस पे कटाव क्या होगा। तो यहाँ आप लोगों को हम बता देते हैं भैया, यहाँ हम आप लोग को बता दें टीजीटी वालों की भैया, टीजीटी वालों की इस बार पोस्ट कितनी है, 3176 है। और पीजीटी वालों की बात की जाए तो 1409 है। और पीआरटी वालों की बात की जाए तो 6414 है। कितना, 6414 है। और टीजीटी वालों की बात की जाए कि कितने स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई किए थे, तो टीजीटी और पीजीटी वालों की बात की जाए तो 10 लाख से प्लस स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल किए थे। बट इसका 70% स्टूडेंट इस एग्जाम को दिए थे। 70% हो जाएगा भैया, 7 लाख स्टूडेंट केवल एग्जाम को कंटेंट किए थे। अब बात की जाए भैया पीआरटी वालों की, तो यहाँ पीआरटी वालों को देख रहे होंगे कि 6414 आपकी क्या है पोस्टें हैं। और इसमें भरा गया था 5 लाख प्लस स्टूडेंट भरे थे। और बात की जाए इसकी एग्ज़ाम को कितने स्टूडेंट दिए थे, तो इसकी 80% दिए थे। और 80% हो जाएगा भैया आपका कितना, हो जाएगा आपका 4 लाख। कितना हो जाएगा, अब बात करते हैं टोटल पोस्ट कि ओवरऑल मिला दिया जाए टीजीटी पीजीटी और पीआरटी वालों की, तो टोटल कितनी पोस्टें हैं भैया। तो टोटल पोस्टें आप लोग की यहाँ पर देख लीजिए 13,404। कुछ पोस्ट छोड़ दिया गया जैसे म्यूजिक व्यूजिक से रिलेटेड, तो यहाँ पर उनको छोड़ते हुए कितना 13,404 पोस्टें हैं। अब बात की जाए भैया कि इंटरव्यू में कॉल किसके पास कितने स्टूडेंट को दिखते हुए जाएगा। तो बात किया जाए स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट की इंटरव्यू के लिए कॉल किसके किसके पास है, देख लीजिए भैया एक पोस्ट पे लगभग 2.3 या 2.5 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। इतना परसेंट स्टूडेंटों को बुलाया जाए, मैक्सिमम 2.3, मिनिमम 2.3 और मैक्सिमम 2.5। तो ओवरऑल बात की जाए भैया तो इतने सारे स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। कितना भैया, 33,510 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। लेकिन टोटल पोस्ट कितना, 13,400 पोस्ट। इतना स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा और वहाँ पर भी कुछ स्टूडेंटों को क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। तो अब बात करते हैं ओवरऑल कटाप क्या जाने वाली भैया। तो कटाप पे अब चलते हैं, बढ़ते हैं, तो कटाप की ओर अब बढ़ते हैं भैया। तो कटाप यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यदि टीजीटी वालों की बात की जाए कटाप, टीजीटी वालों की कटाप की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो टीजीटी वालों की यहाँ पर देख लिए, टीजीटी की कटाप की बात की जाए जनरल वालों के लिए तो 113 से 115 मार्क होना चाहिए। और ओबीसी वालों की बात की जाए तो 110 से 112। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 107 से 109। और एससी वालों की बात की जाए तो 105 से 107। और एसटी वालों की बात की जाए तो 100, मतलब 100 से 102 होना चाहिए भैया, तभी आपके पास कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों पीजीटी वालों के लिए कितना मार्क होना चाहिए। तो पीजीटी वालों की बात की जाए जनरल के लिए तो 120 से 122। और ओबीसी वालों की बात की जाए तो 113 से 115। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 113 से 115। और एससी वालों की बात की जाए तो 110 से 112। और एसटी वालों की बात की जाए तो 105 से 107 होना चाहिए।
अब बात करते हैं भैया कि आप इस सब सारे जो भी कटाप बता रहे हैं किसके बेस पे बता रहे हैं। चलिए हम आप लोग को एकदम निकाल के दिखा रहे हैं कैसे हम आप लोग को बता रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं और आगे। तो यहाँ पर आप लोग को हम दिखा दें मेरे दोस्तों। तो चलिए आप दिखाते हैं कैसे हम कटाप को बता रहे हैं आप लोग को कितना इतना जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को 2018 की बात की जाए तो 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसका 150 मार्क था, मतलब 150 क्वेश्चन 150 मार्क था और उसमें जो कटाप गया था वो गया था 95। कितना गया था? 95। यदि उसका परसेंटेज निकाला जाए मेरे दोस्तों तो ओवरऑल आया था कितना? 63% अप्रोक्सीमेटली कितना गया था? 63% गया था। अब इसी के बेस पे यदि 2023 की परसेंटेज की बात की जाए मेरे दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसका कितना 180 मार्क का था और 180 मार्क यदि 63% निकाला जाए तो ओवरऑल आएगा मेरे दोस्तों कितना? 113.4 मार्क आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इसी प्रकार कटाव को निकाला जाता है। यहाँ पे आप लोग को टीजीटी और पीजीटी वालों को केवल देखने के लिए मिला है। यदि पीआरटी वालों की भैया की बात की जाए कि उनको देखने को नहीं मिला, यदि उनको कटाप अपना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इसलिए हम पीआरटी वालों की नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे ओवरऑल। आप लोग कमेंट तो जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। तब